अब है अरिथमेटिक इफ। ठीक है, आपने लॉजिकल इफ देख लिया। लॉजिकल इफ में आपने सिंपल इफ कंस्ट्रक्ट देखा, सिंपल स्टेटमेंट देखी क्या थी, और इफ कंस्ट्रक्ट के आपने दो और केसेस देखे जिसमें आपने देखा कि एक लैडर फॉर्म थी और दूसरा नेस्टेड फॉर्म थी। ठीक है, अरिथमेटिक इफ में आपके पास क्या है, अरिथमेटिक इफ में आपके पास एक यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन चेक होती है और अरिथमेटिक इफ में आपके पास अरिथमेटिक कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो अब इसमें सिंटेक्स में अगर आप देखो अरिथमेटिक इफ किस तरह से काम कर रहा है कि सिंटेक्स आपका इफ आप लगाओगे, बीच में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखोगे और उसके बाद आपके पास लाइन कंडीशन अगर आपके पास है, लाइन नंबर L1, L2, L3 तीन ही केसेस में बन रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक इफ में अगर ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैलकुलेशन के बाद आपके पास ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपके पास लाइन नंबर जो लेबल आपने लेबल नंबर किसी लाइन का L1 डाला है, आपका एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसकी वैल्यू अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की इक्वल टू 0 आई तो आपके पास एग्जीक्यूशन जो है लेबल नंबर 2 से स्टार्ट होके उसके नीचे जितनी भी लाइन लिखी है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, और अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन आपके पास ग्रेटर देन 0 आया तो लेबल नंबर 3 जिस लाइन का है वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होके उसके नीचे की सारी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ अरिथमेटिक इफ का एग्जाम्पल। इफ ओके, ब्रैकेट में एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखूंगी। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सपोज मैंने लिख दिया a मल्टीप्लाइड बाय 5 -10, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद इसकी ब्रैकेट मैंने क्लोज की। ओके, एंड उसके बाद लाइन नंबर डाल दिया L1 इज सपोज 10, L2 इज 20 एंड L3 इज 30। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूं, एक लाइन नंबर 10 बना लेती हूं और इस लाइन नंबर 10 पे मैं डाल देती हूँ कि राइट स्टार कोमा स्टार ब्रैकेट क्लोज। ओके, और यहाँ पे मैं लिखवा लेती हूँ दिस इज लाइन नंबर 10। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। ठीक है, और स्टेटमेंट सपोज मैंने ये लिखी कि राइट, मैं राइट से ही तकरीबन एग्जाम्पल करवा रही हूँ क्योंकि रीड और राइट में इधर आपके पास डेटा इनपुट हो रहा है और राइटिंग में आपके पास डेटा आउटपुट हो रहा है। तो जब आपके पास डेटा आउटपुट होता है तो आपको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आ रही होती हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा राइट स्टार कोमा स्टार ब्रैकेट क्लोज। ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूँ दिस इज लाइन नंबर, पहले 10 लिखा था 11 कर देती हूँ। ठीक है, और इसका नंबर डाल देती हूँ मैं 11 नंबर। ठीक है, अब मैं एक और लेबल दे रही हूँ इस वाले को, लेबल नंबर 20 इस लाइन को। ठीक है, और लेबल नंबर 20 में मैं यहाँ पे आउटपुट करवा रही हूँ कि दिस इज लेबल नंबर 20। ओके, और इसको 21 दे देती हूँ सपोज। आप कितनी भी लाइन डाल सकते हो, 21, 22, 23 लेबल डाल के। ओके, और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेबल नंबर 30 कर रही हूँ। ये लेबल नंबर 30 हो गया। ओके,
और ये सपोज 31 हो गया। एंड नाउ एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड फिजिकल एंड हो गया प्रोग्राम का। अब इसमें क्या होगा कि अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आपका एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, लाइन नंबर 10 से, ठीक है। और लाइन नंबर 10 के बाद जो आपने लाइन लिखी हुई है वो भी एग्जीक्यूट होगी, जिसको आपने लेबल 11 दिया है। ये लाइन नंबर 11 नहीं है, दिस इज लाइन नंबर हैविंग लेबल 11, ठीक है। अदरवाइज आप लाइन नंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते तो ये लाइन नंबर 1 2 3 4 5 है ये लाइन नंबर, बट इसका लेबल आपने क्या डाला है 10, ठीक है। 6th लाइन का आपने लेबल क्या डाला है 11, ठीक है। लेबल और लाइन नंबर अलग अलग चीज़ें हैं, ओके। तो इसको मैंने लेबल 11 दिया है। तो अगर इसकी वैल्यू अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा और सिक्वेंशली एग्जीक्यूशन, इसके बाद इस लाइन का नंबर आता है, फिर ये इसका आता है, फिर इसका आता है, फिर इसका, फिर इसका, ये जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये सारी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अगर आपके पास केस इसके कॉरस्पॉन्डिंग आए, कोमा और लगा देती हूँ अभी रहता है, अगर आपके पास वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 0 आई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 0 आते ही आपके पास आपका कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा जिस लेबल को आपने लेबल नंबर 20 पर, और ये वाली लाइन जो इससे ऊपर लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन जितनी भी इसके नीचे लिखी हुई है वो सारी एग्जीक्यूशन होंगी, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की ग्रेटर देन 0 आई तो उस केस में आप लेबल नंबर 30 आपने जहाँ लिखा है वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा और उसके नीचे तक का सारा सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होगा, अनलेस और अनटिल बीच में आप कोई कंडीशन ना डाल दो जिससे एग्जीक्यूशन वहाँ स्टॉप होके कंट्रोल कहीं और शिफ्ट हो जाए, ओके। इसको करेक्ट कर लेते हैं, एक तो कॉमा रहता है यहाँ पर, इलेवन नंबर, हाँ हाँ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आपका लेबल नंबर 30 पे जा रहा है, ठीक है, ओके। तो एक केस देख लेते हैं, पहले तो इसको कंपाइल, दो एंड डल गए मेरे से, छोटी स्क्रीन का ही नुकसान है। वार्निंग है एक, वार्निंग है कि एक जो है डिक्लेयर किया हुआ है कोई वेरिएबल और जिसको यूज़ नहीं किया है, कोई बात नहीं, वार्निंग हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, इसको ए की वैल्यू रीड करवानी है। सपोज मैंने ए की वैल्यू दे दी 1, ठीक है, 1 देते ही आपका कहाँ पे गया कंट्रोल, 1 देते ही a मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 10, इसकी वैल्यू क्या हुई, इवेल्युएट होके नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव हुई तो आपके पास लेबल नंबर 10 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। तो दिस इज लाइन नंबर 10 आपने जहाँ लिखा हुआ था वो स्टार्ट हो गया, बेसिकली दिस इज लेबल नंबर 10, ठीक है, ओके। और उसके बाद नीचे जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट थी सारी एग्जीक्यूट हुई है। अगर आप नहीं चाहते कि सारी एग्जीक्यूट हो तो आपको कोई कंट्रोल जो है स्ट्रक्चर यूज़ करके कंट्रोल को कहीं और शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि स्टॉप डाल दो या गो टू स्टेटमेंट डाल दो, इस टाइप की स्टेटमेंट आपको यूज़ करके कंट्रोल को कहीं और शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक दूसरा केस देख लेते हैं, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ी सी, क्योंकि ये मैंने ए की वैल्यू 2, ठीक है, अब कहाँ गया आपका कंट्रोल, लाइन नंबर 20 पर, लेबल नंबर 10 की कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन है और लेबल नंबर 11 की कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, बाकी उसके नीचे की सारी होगी,
ठीक है। इसी तरह से थर्ड केस देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू मैं डाल दूं 3, पे मैंने ये लिखा था दिस इज लाइन नंबर 10, दिस इज लाइन नंबर 11, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये था आपका अरिथमेटिक इफ। हो गया क्लियर अरिथमेटिक इफ भी।